पहले कैसे कैसे दिन देखे थे। आज माँ इमोशनल हो गई। आज के दिन बताओ, सारे दिन गाड़ी घुमा रहा था। तेरे पता मैं इतना गुस्सा करती हूँ ना कि तूने ये बहुत बुरी आदत दे दी है इनको भी। घर में अब तो भाई खुशियाँ छाई हैं। मैंने कहा मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। आज कितने खुशी के दिन देख रहे हैं। बुआरी तो बल बुआरी होती है? पति सुबह से ना घर से बाहर है, शाम को सीधा घर पे पहुंच रहा है। बीवी अकेले अकेले मकई खाती हुई जा रही है और एक बारी भी पूछने का नाम नहीं ले रही कि मकई खा लो, भूख लगी होगी, बिल्कुल भी नहीं। और साथ में दोस्तों रात का समय है, रात के समय पर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज सुबह से ही इधर उधर जा रखा था और कहीं ना कहीं इधर उधर जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पूरा दिन चले जाता है। किसी को अपने गांव से किसी को लेकर गया था हॉस्पिटल और उनके साथ फिर वो अकेले भी थे, बुज़ुर्ग थे और उनके साथ में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दिन है जो वो लग जाता है। बुज़ुर्ग लोगों को इधर उधर दिखाना, टेस्ट वगैरह करवाना, तो इन सब चीज़ों में दिन पूरा का पूरा चले जाता है और कहीं ना कहीं उस चक्कर में अपना वीडियो भी रह गया। अब ये तो नहीं है कि मतलब कि क्यों रह गया, क्या रह गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम है, अच्छा काम करके आए हैं घर पे और उसके साथ में अपना साथ में अपना काम तो चल ही रहा है। खैर उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। थोकदार जी बैठे हैं। सही बात है। ठोकदारों में हाई कोर्ट मैं ये देख रहा हूँ शराब कब से पड़ रही है। आँखें क्यों हो रखी हैं ऐसी? बिल्कुल क्या है, नशे में झूल रही हैं आँखें। क्यों माँ झूल रही है ना नशे में आँखें? लग रहा है ना? लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ तो सही बात बोली माँ। माँ हमेशा मेरी साइड लेती है, मेरी साइड कभी नहीं लेते। इधर से हमेशा विपना की साइड ली जाती है। मेरा साइड लेगी तो विपना लेगी बस, बाकी तो हमारी बिहार रहेगी। आप मम्मी की साइड लेते हो, मम्मी आपकी साइड लेते हो, पापा मेरी साइड लेते हैं, मैं पापा की साइड लेती हूँ। मैं नहीं लेती तेरे साथ। यार बुआरी तो बल बुआरी होती है? मैं तो बीच में फंस गई। और दोस्तों कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना, ऐसे पल आते हैं कभी ज़िंदगी में बिल्कुल मज़ेदार, जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो वैसा ही आज का दिन भी है। आज भी अपने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया हुई और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लाइफ ऐसे 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 अप डाउन हो रही थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइन पे आ पाई। मतलब आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो तुमने अकेले ही निपटा दी क्या? नहीं, केसु था ना साथ में। केसु था साथ में और मुझे एक बार भी नहीं पूछा? छुपा रखा है ना, ये देख रहा है पीछे से। अच्छा, ये मेरा बच्चा। ये बच्चा अब मेरे पास में आए 6 दाने, एक दाना मैंने केसु के लिए बचा दिया। बच्चे जबकि जा रखा था, मैंने बचा के रखा है। मुंगरी नहीं दी तो मैं अब तुझे भी नहीं दूंगी। क्या खाने की तैयारी चल रही है? नमकीन। माँ तो ये ये खाने चाहिए अकेले फिर वीडियो में खाई। हाँ मैं देने की ना पत्ती की मुंगरी तो अपना आप खाई, फुड़ुक 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 जैसे बुढ़िया जैसी। अब जैसे मैं निकाल रही हूँ कुछ भी चीज है उसके लिए भाग के आ रही है। बोल रही मम्मा। और माँ ठीक है? क्या मस्त लगाती है खाते समय में, देख लिया? ये तो है, मतलब मस्का इसका बहुत भयंकर होता है। भयंकर है कुछ। और माँ ने आज अपनी आंखों में काजल लगा रखा है। काजल काजल, अरे काजल गजब, आज क्या बात हो गई, काजल लगा दी। उस दिन लाई थी मैं ये दमदेवल से। अच्छा। तेरी शादी हुई थी। अच्छा, एक साल हो गया। वो अंदर आज देखा मैंने, कह रही ये मैं तो उस दिन लाई थी, वैसे ही पड़ा रहा। 1 साल हो गए। अभी ये 10 साल चलेगा पता है, और उसे पापा को दे दो 50 साल चलेगा। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे लगाया नहीं, डिब्बे में रखा था, मेकअप का डिब्बा होता है जो, उसमें रखा था। देखा तो वो तो वैसे ही है। मेरी माँ ने ना जिंदगी में कभी मेकअप का डिब्बा नहीं देखा था। पहले के डिब्बे होते थे, शादी के टाइम पर रहा होगा, पर उसके बाद लाइफ में कभी उनके पास मेकअप का डिब्बा नहीं रहा। लेकिन जब मुझसे पहले मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी एक्चुअल में, तो जब उसकी शादी हुई ना, तो उसकी शादी होने के बाद जो भाई की वाइफ हैं, तो उन्होंने पहली बार मतलब माँ को दिया मेकअप का डिब्बा, है ना, जो उनकी शादी में आया होगा उस टाइम पे। और तब से माँ को मतलब मेकअप का डिब्बा और मेकअप का सामान तब से रहता माँ के पास। डिब्बे में रखा रहता है मेरा बस। और वो डिब्बा भी पता नहीं कभी कभी पैसे छिपाने के काम भी आ जाता है। उसी में रखती हूँ मैं सब कुछ। गहने मत रखा करो उसमें, ठीक है? देती हूँ कभी निकाल के।
अच्छा, और यहाँ तुम ऐसे मत घूरा करो, कभी डर लगता तुम्हें देख के, ऐसा लगता बाघ हो करके घूरता जैसे। कोई जानवरों में बाघ जो। तो सही बात है, क्यों? लोग तो फक्र महसूस करते हैं। डरना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि जैसे कितना गुस्सा रखा हुआ हर समय ना, ऐसा लगता है तेरे पापा का मुंह जैसा कितना गुस्सा आ रखा है। ये तो सही बात है। और ऊपर से बोला भी जा रहा है कि बाप से डरना चाहिए। ले खाते हो तुम मुंह पहले कोई नहीं डरेगा। आपको डरना चाहिए बाप से। आज जैसे कि मैंने बताया था कि मैं किसी को हॉस्पिटल में लेके गया था, अपनी ही गाड़ी में लेके गया था, और उनके साथ कोई था भी नहीं ना। दरअसल दादा की तबीयत शायद रात को थोड़ा बहुत ख़राब हुई होगी, अपने गांव की है, और उनको सीधा फिर हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल ले जाना तो कोई भी ले जा सकता था, बट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ये होता ना कि इधर उधर जाना, टेस्ट के लिए इधर उधर लेके जाना, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ऊपर से दादा सुनते भी नहीं है, तो भाई मतलब ऐसे तो नहीं हाँ, दादा ऐसे में सुनते हैं। वो मशीन ख़राब हो गई दरअसल कान की ना, इसलिए उनको बहुत तेज़ बोलना पड़ता है। तो उनको भेजा मैंने कहाँ, अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे। अब वो कुछ देर तो रहे अंदर, फिर उन्होंने बोला मुझे कि अरे कौन है, बोला इनके साथ पहले अंदर आओ, बोला मैंने बोला मैं हूँ। बोला अच्छा यार तुम ऐसा करो, तुम बोलो दादा को जो हम कहते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, जब दादा को कहीं जाना था ना इमरजेंसी में, आप नहाने गए हुए थे, ऊपर से दादा बोल रहे, आपका नाम ले रहे थे ना, ऐसे पति का नाम नहीं लेते, है बोला कहाँ है तू, है कहाँ है, और मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा हाँ जी दादा, हाँ जी दादा, मैंने कहा नहा रहे, आ रहे, और बाद में मैं बोल बोल के गला थक गया, फिर भी दादा बोले कहाँ है तू, कहाँ, मैं कहा दादा चिल्लाते रहो, मैं तो थक गई बोल बोल के, भाई अब नहीं बोला जाएगा मेरे से। फिर बाद में जैसे ही आप आए ना, जैसे जिस हिसाब जिस टोन में बात किया ना आपने चिल्ला के, मैंने कहा मेरी बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी नहीं सुने तो मेरी क्या सुनेंगे। परसों जिस दिन भांग दे गया था उस दिन आए थे, मुझे नहीं पता कि इसको क्यों लगा रहता है आवाज, इसके पीछे कहाँ है कहाँ, ये बोल रहे दादा हाँ जी बोल रही हूँ मैं, आ रही हूँ। हाँ जी इसको पता नहीं था कि होता था, नहीं सुनते। मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ ना, फिर दादा के साथ तेज़ ही बोलना पड़ता है, पर अच्छा है, मज़ेदार है मतलब ना। और साथ ही मैं दोस्तों अभी थोड़ी देर में खाने की भी तैयारी करेंगे हम लोग। तो क्या बनाया तुमने खाने में आज? आलू और बैंगन की सब्जी। आज सही बताऊँ तो हमने वहाँ पे चावल खाए, और चावल एक ही बार मिलते हैं वैसे वहाँ पे, लिमिटेड। वही बांघाट में जहाँ आप पहले खाना खाते थे। हाँ, मेरा भूख नहीं गई मेरी, पता है, एक बार मिलता है ना, एक बार प्लेट, एक प्लेट मिलती है बस। थकान किस बात की, गाड़ी में तो घूम रहा तू, तब भी थकान लगी तेरे को, बैठे बैठे थकावट नहीं लगेगी फिर? कुछ नहीं लगते गाड़ी में थकावट, तुम्हारे कहने वाली बात है, उसमें तो बैठा रहना, क्या करना है। आज के दिन बताओ, सारे दिन गाड़ी घुमा रहा था, तो क्या हो गया, गाड़ी घुमा रहा था तो अपना काम धाम ही तो कर रहे थे। दाम क्या है? अच्छी बात है, अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं, तो उसमें थकान लगने वाली बात क्या है? एक समय वो था जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके घुमा करते थे। आज वो दिन आया है कि जब अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और अपनी गाड़ी में घूमने के लिए भी कितनी मेहनत करी है। तो अपना जो है आशीर्वाद रहता है, तभी तो घूम रहे हो। तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा कि गाड़ी में काहे की थकान लगती है? कुछ नहीं लगता। जब हम सफर में जाते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही थक के आते हैं कि गाड़ी में ही, कि अब बोलते हैं कि बस लेट जाओ। जो गाड़ी चलाता है तो उसको नहीं लगेगी थकान, कुछ उसको कहाँ थकान लगती है? तुम्हारी बोलने की बात है, बोलने सही बात है भाई, इनको लगता है कि गाड़ी, अब मैं कह रहा हूँ गाड़ी एक लेने में ही कितनी दिक्कतें होती है, ठीक है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब उसको चलाने में यह है कि बस धक्के नहीं पड़ रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, है ना। बाकी ये है कि अपना थोड़ा बहुत लाइफ इजी हो गई है, और इजी होने के साथ साथ में थोड़ा अच्छा भी हो गया, मतलब जो रहने का अपना गांव में जिस तरीके से तौर तरीके थे। क्यों माँ? ठीक है, बहुत मेहनत करी है उसके लिए, है ना। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ बहुत। चलो भगवान का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रही, और हमारा भी। भगवान का नहीं, मेरा।
अब इन दोनों में यही चीज झगड़े होंगे कि हम मेरा आशीर्वाद है, वो मेरा बोल रहे हैं कि आशीर्वाद है। मेरा छत्र मेरा छाया हो। आशीर्वाद रहे। माँ मेरा का तो नहीं, बाप का होता है छत्र छाया। छत्र छाया बाप देता है, माँ कहाँ दे, माँ तो हाँ। पालती है, छाया जो है बाप देता है। मैं तो बोलती मेरे बेटों के ऊपर मेरी छत्र छाया है। अब घर के लक्ष्मी के साथ ज्यादा क्या बोलना, फिर बेकार कोई फायदा नहीं है ना बोलने का। बोलने का, सिर मारना बोलना बराबर है। सच बोलो ही मत। वो घर की लक्ष्मी होती है, उसी के पीछे सब कुछ होता है। सुन लिया, तुम बोलते हो मेरा आशीर्वाद, मैं बोलती हूँ मेरा आशीर्वाद। थोड़ा बहुत आप उनका सुख दुख देख रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी देखेंगे हम। चलो अच्छा है, बच्चों के पीछे हमने भी देखा और देख रहे हैं। आज कितने खुशी के दिन देख रहे हैं कि जो अब चलो कुछ दुख सुख भी हो गया तो चलो यार गाड़ी में बैठो। बेटा बोलता है कि चलो गाड़ी में बैठो और चलो। पहले कैसे कैसे दिन देखे थे और आज कैसे दिन है, सोचती हूँ मैं बहुत। कभी तो बहुत सोचती रहती हूँ कि चलो यार अच्छा ही हुआ, भगवान ने हमारी अच्छी ही सुन ली। तो दोस्तों ये तो था माँ का थोड़ा सा इमोशनल, मतलब कि इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी अपने पुराने दिनों को याद करके ना। और अभी के समय पर बिल्कुल ही समय बदल चुका है पहले के और अभी के कंपैरिजन में। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए हो ही जाता है थोड़ा बहुत। जब मैं भी मतलब अपने स्ट्रगल के दिन याद करता हूँ तो उसको देख के कहीं ना कहीं लगता है यार, मतलब जो पुराने दिन थे पता नहीं कैसे करके काटे उस टाइम पर लगता है। और उसको देखते हुए खैर अब क्या डिस्कस करना उन चीज़ों को, कभी तसल्ली से मतलब बताएंगे बिल्कुल आराम से बैठ के। घर में अब तो भाई खुशियाँ छाई हैं चारों तरफ। जो सबसे बड़ी चिंता थी ना घर पे वो थी मेरी शादी की, वो भी निपट गई अब तो, है ना। निपटा दिया हाँ एक तो ही झटके में। वही तो। और अब तो यह है बिल्कुल हर तरफ है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में खुशियाँ अच्छे से होनी चाहिए, तभी घर का मज़ा भी है ना। थोड़ा होता है नोक झोंक वगैरह सब चीज़ें होती है। बोलते हैं ना लोग कि कुछ भी काम में बल वो करना चाहिए, देर होती है पर अंधेर नहीं होती है बात। लेकिन ज़्यादा सब्र का फल सड़ भी जाता है। ज़्यादा सब्र का फल मिल ही जाता है तब। ज़्यादा सब्र नहीं करना चाहिए कभी भी, ज़्यादा सब्र नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी भी। चलो ठीक है, रो देख लो। किस चीज़ का सवाल है? और यहाँ इनकी अपनी चाय शुरू हो गई ये है? मेरा पानी। हाँ, और वो गिलास में क्या है कांच के हैं। तो पापा तो अपनी चाय लेके बैठ गए हैं रात के समय पे। और ये डेली चलना शुरू हो गई है चाय, अच्छी बात नहीं है। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली कहाँ? थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, कंट्रोल में ही होना चाहिए। डेली कौन पीता है? इसीलिए तो आंखें लाल हो रखी है। जुकाम लग तो ये चाय स्पेशली आज मैं पापा के लिए लेके आया हूँ दरअसल। कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है ठीक है। तेरे पे तो मैं इतना गुस्सा करती हूँ ना कि तूने ये बहुत बुरी आदत दे दी है इनको। कोई बात नहीं, अब बूढ़े हो चुके हैं, अब तो क्या दिक्कत है, अब कोई परेशानी नहीं है। हो चुके। 57 साल के पहुंच गया हूँ। 57। ऐसे में तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे आदमी पे। ऐसे आदमियों पे बिजनेस से वाले होते हैं। अच्छा। दारू से मुझे तो बहुत सख्त दारू नफरत अच्छी है। चीज़ है, बीड़ी ये करती। बीड़ी फेफड़ा जलाती है। और ये तो है, कभी कभी थकान लग गई, कभी कभी हो गया, कभी कभी ये थोड़ी, ये तो रिलैक्स। ठंड है, दिन में खीरा खाया, ठंड हो गई, इसलिए थोड़ी सी मैंने लगा चाय पी लेते हैं। चाय पी लेता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, पीने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी साहब। उठो फिर खाने की तैयारी करो। ठीक है सर। जल्दी से करो यार तैयारी, भूख लगी मुझे बहुत तेज़। मैंने दरअसल सुबह से कुछ भी नहीं खाया खाना, पता है, बस वो चावल थोड़े से खाए थे, उससे पेट नहीं भरा मेरा। तो अब बिना देरी के करो। आज माँ इमोशनल होगी वैसे भी अपने पुराने दिन सुनाने में, है ना। चलो रखो, माँ की दुआ है। चलो। कौन कहता है बाप की दुआ, ये कोई नहीं कहता। बेचारे को कोई नहीं पूछता है। तो माँ की दुआ, माँ का वो मनाओ, माँ का वो करो। कोई मैं किसी के मुँह से नहीं सुना कि बाप का भी योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। मैं हूँ ना, बोलेंगे कि उनके साथ तो रही कि मैं रहूँ। बच्चों के माँ साथ का दिवस यही मनाना। बोलते हैं ये।
कि जहाँ वो गए उनके पीछे मैं गया, वो गए। हिंदुस्तान में बाप की कोई वैल्यू नहीं है। कोई ये हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा वैल्यू, और जगह नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं है भाई, सिर्फ माँ का। आज माँ का दिवस क्या कहते हो, हैं? आप मनाने लग गए होंगे। अब तुम्हारी ना तुम दोनों की इसी बात पे बहस होना शुरू हो जाएगी फिर। इससे पहले अच्छा है कि खाना खा लेते हैं टाइम से, इतना है खाना ना। बाकी माँ की दुआ रही और बाप का आशीर्वाद रहा, ऐसे बोलते हैं। और दादा दादियों का, दादा दादी का तो प्यार रहा। अरे बिना दादा दादी का प्यार सबसे ज्यादा प्यार। दादा की याद मुझे बहुत आती है यार। दादा ने ढंग से नहीं खाया, दादी ने तो फिर भी खाया खूब, पर दादा ने नहीं खाया तुम्हारे पीछे कुछ भी। वो तो ऐसे ही लगे रहते थे कि मेरे नाती इतने हो गए, इतने हो गए। जब वो 10 में पढ़ रहा है, बस ऐसे में चले गए। 12 में चल गए, 10 में। 10 में। बस दादी ने तो खूब खाया, 3 साल बीमार रही, पर दोनों के पीछे बहुत क्या खाया उन्होंने, सब कुछ देखा भी है। जहाँ मर्जी जहाँ बोला उन्होंने वही ले गए हो। दादा ने पर दादा के भाग्य में नहीं था देखना। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, खेती से लेके मकान से लेके बहुत मेहनत करते थे। अब दादा की बात ज़्यादा नहीं, क्योंकि दादा की बात से सब लोग इमोशनल हो जाते हैं अपने घर पे ना, समझे। समझ गए। हाँ, इतनी दादी की बात से नहीं होते इमोशनल जितना दादा की बात से हो जाते। पता क्यों? क्योंकि दादा ने मेहनत किया ना। दादा ने मेहनत नहीं, दादी सब कुछ देख के गई, सब कुछ, है ना, खा पी के बिल्कुल ऐशो आराम करके गई ना। लेकिन दादा मतलब काम करके ही गए, सब कुछ आगे के लिए बना के गए, कुछ भी मतलब देख के नहीं गए, मतलब खास ना उन्होंने कभी जिया नहीं मतलब लाइफ वैसे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो जाता है। बाकी अभी क्लोज़ करते हैं इस टॉपिक को और अब सीधा खाने की तैयारी करते हैं। तो खाने में क्या क्या है? आलू और बैंगन की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। हाँ, तो चावल दे दो, मेरे कांसे की थाली, कांसे का कटोरा, कांसे का चम्मच और कांसे का गिलास। कांसे का पानी भी कांसे का दे दो। हाँ दे दो, मुझे उसी में खाना है। ओए विपना, घी में भून दो बोला चावल, ठीक है। ओए विपना, ऐसे नहीं कि अपने अपने और ये बच्चे माँ इमोशनल हो गई बिल्कुल आपको ही। कौन देगा? विपना अपने मालिक वो भाई अपने हस्बैंड को खिलाएगी कांसे की थाली में, आप बाप को नहीं खिलाएगी। चम्मच कटोरी सब निकलनी चाहिए बाहर, मैं भी खाऊंगा उसमें। ये क्या है? अपने अपने पति देव को खिलाओ बस, हमें नहीं खिलानी है क्या? हम भी खाएंगे उसमें। तो वैसे करते दोस्तों, पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मेरा सर दर्द भी हो रहा था दरअसल आज।